पंजाब के गवर्नर 9 फरवरी से पंजाब के 4 सीमावर्ती जिलों का करेंगे दौरा। बताया कि 4 दिन की जाएगी नशे को लेकर जागरूकता पदयात्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को लेकर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट को बताया सुधार का बजट। और चंडीगढ़ भाजपा ने केंद्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक और दूरदर्शी। कहा कि राजकोषीय घाटे को 4.5% तक किया गया सीमित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता को सुदृढ़ करने हेतु एक व्यापक अभियान की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 9 फरवरी से 12 फरवरी तक सीमावर्ती जिलों तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका में 4 दिवसीय जागरूकता पदयात्रा आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य नशे के खिलाफ जन भागीदारी को सशक्त बनाना है। इस यात्रा में जोड़ा है तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका। 3 जिलों में हम एक बार फिर 4 दिन की पैदल यात्रा करके जनता को साथ दे करके इस अभियान में जो हमारे सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं वो रेड क्रॉस है। राज्यपाल ने बताया कि पंजाब रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस पद यात्रा का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करना है। उन्होंने पुनर्वास और रोजगार सृजन को नशे के विरुद्ध संघर्ष के प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि कड़े कानून प्रवर्तन और पूर्ण जन जागरूकता के साथ साथ प्रभावित व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक समाज की मुख्य धारा में पुनः स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस जन आंदोलन को बनाने की अपील की। जनता ही एक तरह से इसमें सबसे ज़्यादा लीड करे ताकि हम अपने बच्चों को और विशेष करके युवाओं को इस नशे के इस एक तरह से बर्बादी के रास्ते से कैसे निकाल कर कोशिश ये भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज केंद्रीय बजट को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी बजट आए हैं उसने देश को विकसित भारत बनाने में मदद की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने इस बजट को ध्यान से नहीं देखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये बजट भारत को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से सशक्त दिखाता है। इस बजट में गरीब, युवा, किसान और सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में रोजगार, कौशल विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला जैसी जगहों को मिलेगा। बजट आए हैं, उन्होंने विकसित भारत को गति से मजबूत किया है। बेशक कांग्रेस कमजोर होगी हो, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती रहती है। इन बजटों से कांग्रेस कमजोर हो सकती है, भारत मजबूत हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री ने इस बजट को दिखावे का नहीं बल्कि सुधार का बजट बताया और कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कमलम में एक आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार किया। उन्होंने कहा कि ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूती देता है। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटे को 4.5% तक सीमित रखकर आर्थिक अनुशासन का परिचय दिया है। इससे महंगाई पर नियंत्रण के साथ साथ विदेशी निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना और उस विकसित भारत को बनाने में ये एक ऐतिहासिक कदम है। टोटल जो सरकारी खर्चा इस साल का वो 53.47 करोड़ है।
अगर इसको फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का देखें तो ये 4.3% है, ये कम हुआ है। इसका असर क्या होगा? लागत कम आएगी, चीज़ें सस्ती होंगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि बजट में एआई, डेटा और सेमीकंडक्टर को प्रभाविता दी गई है। डेटा सेंटर में निवेश करने वाली कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट दी जाएगी। आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए 74,560 करोड़ रुपए के प्रावधान से युवाओं के लिए उच्च वेतन वाली नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। सर्विस सेक्टर का एक प्रमुख हिस्सा हमारा देश उसके अंदर दे सके। आज की डेट में आप देखेंगे तो हमारा 2.2% हमारा ग्रॉस एनपीए है और 0.5% हमारा नेट एनपीए है। मीनिंग देयर बाय कि आज हमारे पास लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द फर्दर फंडिंग ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब के नाभा के हीरा महल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्ताबंदी के अवसर पर परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण है। नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी केवल एक परिवार का निजी समारोह नहीं, बल्कि ये उस महान फुल्के राजवंश की विरासत का पुनरुद्धार है जिसने सदियों से हमारे क्षेत्र के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को दिशा दी है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमें नाभा के उन महान व्यक्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ा। हम महाराजा हीरा सिंह जी को याद करते हैं जिनके शासन में प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक संरक्षण की नई मिसालें कायम हुई। साडे इतिहास के लिए, साडी संस्कृति के लिए और साडे विरासत के लिए अज का दिन ये बड़ा गौरवशाली दिन है, ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। नाभा शाही परिवार के विच जो साडे कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह जी जिन्हां दी दस्तारबंदी, ये केवल एक परिवार का ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह उस महान साडी संस्कृति, साडी वो महान कुलकिया राजवंश की विरासत का ये पुनरुद्धार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपए तथा खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा भी की। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोचेस और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में भारत की विविधता, एकता और खेल भावना का ये अनूठा उदाहरण है। साथियों, आप बौद्धिक दिव्यांगता के बावजूद आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं और समाज को सम्मानता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के भिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला हॉस्टल पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि ये हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। चंडीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने सेक्टर 37 के रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान हिम परिसर में
वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही बैठक का आयोजन किया। बैठक में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई और वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों पर विचार विमर्श किया गया। समिति की वार्षिक पत्रिका शिवालिका चंडीगढ़ के 26वें अंक का विमोचन भी किया गया। इस समय 58 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य भाषा उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम को उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़ के मुख्य आयकर आयुक्त अशोक कुमार सरोहा ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी के प्रयोग से ही देश की मौलिक सोच और रचनात्मक अभिव्यक्ति संभव है। हिंदी आज सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमें हिंदी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भाषा में काम करना है तो उसके साथ के जो आपको जितने भी लाभ हैं वो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यहाँ का कार्य कम से कम ये मैं कह सकता हूँ कि खे क्षेत्र में होने के बावजूद इतना उत्तम पाया है कि मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करे बिना नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रयोग से हम न केवल अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत कर सकते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं, जिसमें वो छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने का गुरु मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आने वाले शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वें संस्करण को देखने का आग्रह किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जापूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षाओं से तनाव रहित होकर परीक्षाएं देने, चुनौतियों से निपटने के व्यवहारिक तरीके अपनाने, सामंजस्य स्थापित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। मोदी ने बताया कि इस वर्ष परीक्षार्थियों का साथ देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली में महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल from the young bright minds of India. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल के 3 गुर्गों के साथ आधुनिक पिस्तौलें समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे, जो ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की खेप भेजते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम अपने हैंडलरों के निर्देशों पर इन अवैध हथियारों को आगे डिलीवर करते थे। ये सारिया कंसाइनमेंट है। 3 मुलजम ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਭੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੀਐਸ ਖਾਲੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विशेष और विश्वसनीय गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया, जिसमें आरोपी रेशम सिंह उर्फ भुल्ला को 2 9mm ग्लॉक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके द्वारा बताए गए स्थान से 3 और पिस्तौल बरामद किए गए। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंजाब की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगमों से आए हुए तकरीबन 1100 प्रस्ताव कई सालों से लंबित थे, जिनको अब 200 तक कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि अब प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड हो सकेंगे और 10 दिनों में हर एक प्रस्ताव का निपटारा होगा। 1100 तो असी पेंडेंसी 200 ਤੇ ले आए हैं और ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਣਗੇ।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स पर व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।